ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। जय गुरुदेव। ब्रह्मास्त्र विद्या, शत्रु स्तंभिनी, पीतांबरा, वलगामुखी, ब्रह्मास्त्र स्वरूपिणी, ये सभी हमारी महाविद्या बगलामुखी के ही नाम है। महाविद्या बगलामुखी 10 महाविद्याओं में अष्टम महाविद्या है। वे स्तंभन की शक्ति मानी जाती है। सभी प्रकार के मानसिक, वाचिक और शारीरिक क्रियाओं को जो स्तंभन करने की शक्ति है वह बगलामुखी है। उन्हीं के साथ षट कर्म जैसे कि मारण, विद्वेषण, उच्चाटन, सम्मोहन, ये सभी क्रियाओं को निष्पादित करने की जो क्षमता रखती है वह महाविद्या बगलामुखी है। इस साल महाविद्या बगलामुखी की जयंती 24 अप्रैल को आ रही है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से महाविद्या बगलामुखी के स्वरूप को समझने का प्रयास करेंगे और अंत में हम उनकी साधना विधि को समझेंगे। सबसे पहले मेरे गुरुजनों को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव की जय, परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद महाराज की जय, बाबा भूतनाथ की जय, माँ काली की जय, माँ बगलामुखी की जय, सिद्धाश्रम की जय। सबसे पहले इनके नाम को समझेंगे। बगलामुखी का नाम असल में वल्गामुखी है। वल्गा अर्थात लगाम, किसी चीज को नियंत्रित करना, किसी चीज को पकड़ कर रखना, कंट्रोल में करना। तो पूरे चराचर जगत को, पूरे विश्व को जिस शक्ति ने अपने अनुशासन में कर रखा है, पूरे विश्व का जो संतुलन बनाए रखती है, वह शक्ति महाविद्या भगवती बगलामुखी है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी बगलामुखी की शक्ति से अपना कार्य कर पाने में सक्षम है। विष्णु का कार्य है संतुलन बनाए रखना और विष्णु भी भगवती बगलामुखी की शक्ति से ही इस विश्व का संतुलन बना पाने में सक्षम है। यह तो है हमारी वल्गामुखी, परंतु आजकल बगलामुखी के नाम से प्रचलित है। अब महाविद्या बगलामुखी करती क्या है? महाविद्या बगलामुखी शत्रु संहारक की देवी मानी जाती है, शत्रु स्तंभिनी मानी जाती है। तो उनके साधक के जीवन में जो साधक होते हैं, जो सच में महाविद्या बगलामुखी के साधक हैं, उन पर शत्रु कभी नहीं हावी हो सकते। एक बात मैं कहना चाहूंगी, शत्रु हावी नहीं हो सकते ये बहुत अच्छी बात है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि आपके जीवन में शत्रु होंगे नहीं। ज्ञात अज्ञात बहुत शत्रु होंगे, परंतु अगर आप सच में बगलामुखी के उपासक हैं तो शत्रु आपका कुछ नहीं कर सकता। ये बगलामुखी जो है ये उनको स्तंभित करके रखती है। दूसरा, शत्रु स्तंभनी के साथ साथ बगलामुखी आपके जीवन में बहुत धन देती है। और ये मैंने देखा है, जो भी बगलामुखी के साधक मैंने देखे हैं, जो रियल में साधक होते हैं, वे कभी गरीब नहीं होते, वे बहुत धनवान होते हैं, बहुत ही लक्ष्मीवान होते हैं। आप किसी भी हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियन को देख लीजिए, एक्टर्स को देख लीजिए, सेलिब्रिटीज को देख लीजिए, ये लोग बगलामुखी मंदिर जरूर जाते हैं। क्यों? 2 रीजन है। एक तो इनके जीवन में बहुत शत्रु होते हैं, डेफिनेटली पॉलिटिशियंस है तो शत्रु तो होंगे ही। दूसरा, इनके जीवन में बहुत धन होता है, इनके लाइफ में बहुत धन होता है। तो ये सब, एक तो शत्रु संहारक और एक शत्रु से प्रोटेक्शन और शत्रु को स्तंभित करने की शक्ति है भगवती बगलामुखी। दूसरा, धन बहुत देती है भगवती बगलामुखी, परंतु धन प्रदायिनी के साथ साथ धन को आपके जीवन में स्तंभित करके रखती है। यह भगवती बगलामुखी करती है। स्तंभित करके रखना मतलब लक्ष्मी को आपके घर में बांध कर रखना। लक्ष्मी का काम है आना जाना, ये सब का रोना है, पूरे विश्व का यही रोना है कि पैसा तो आया लेकिन पैसा खर्च हो गया। तो अगर आप नहीं चाहते कि पैसा आया और जल्दी से खर्च हो जाए, आप चाहते कि पैसा टिका रहे आपके घर में, लक्ष्मी आपके घर में एक प्रकार से देखा जाए तो स्थिर रहे, आपके जीवन में स्थिर रहे, तो ये जो स्थिर रखने की शक्ति है यह भगवती बगलामुखी है। इसीलिए जो इनका मंत्र आता है लीम, इन्हें स्थिर माया शक्ति भी कहा जाता है कि आपके जीवन में संतुलन बनाना, आपके जीवन में स्थिरता लाना, ये सब महाविद्या बगलामुखी है। तो शत्रु संहारक, धन प्रदायिनी, धन को, लक्ष्मी को स्तंभित करने की जो शक्ति है, लक्ष्मी को जो बांध कर, तंत्र में ऐसे कई गुप्त प्रयोग है, बगलामुखी के ऐसे कई गुप्त प्रयोग है जिससे लक्ष्मी को प्रत्यक्ष किया जा सकता है और लक्ष्मी को बांधा जा सकता है। ये सब मेरे गुरुजनों के एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है और मेरे गुरुजनों के वचन है। फिर आता है माता बगलामुखी के, जब आप स्वरूप को देखेंगे तो उन्होंने बाएं हाथ से जिह्वा पकड़ी हुई है, जो मैं पहले बता रही थी, वल्गा लगाम, यानी जिह्वा को लगाम दे रखा है।
तो वैसे तो चित्र में जब हम लोग देखते हैं तो दिखाई देता है कि शत्रु की जिह्वा को पकड़ी हुई है, डेफिनेटली शत्रु की जिह्वा को पकड़ी हुई है, शत्रु को लगाम में रखती है, शत्रु को नियंत्रित रखती है, शत्रु को स्तंभित रखती है। परंतु अगर आप थोड़ा सोच विचार करेंगे और अंदर झांकेंगे तो हमारा भी सबसे बड़ा शत्रु हम खुद ही हैं। हमारी वाणी, ये जो जिह्वा पकड़ी हुई है बगलामुखी, जिह्वा का दो अर्थ है, वाणी और रसेंद्रिया। वाणी, वाणी के माध्यम से हम कई शत्रु खड़े कर सकते हैं और उन्हीं शत्रुओं को हम मित्र बना सकते हैं। हमारी वाणी अगर संयमित नहीं है, अगर बगलामुखी का साधक हर मिनट गाली देते हुए बकता जा रहा है, हर मिनट किसी से लड़ता है, हर बार मतलब उसकी जो वाणी है बहुत ही अशुद्ध है। कुछ लोगों की मैं वाणी सुनती हूँ, वो गाली गलौच ही देते हैं और बहुत ही रूडली बात करते हैं। तो ये सब बगलामुखी साधक के लक्षण हो ही नहीं सकते। वो अपने आप को कितना भी साधक बता ले, वो साधक हो ही नहीं सकता। बगलामुखी तो क्या, वो किसी भी देवता का साधक नहीं हो सकता। तो ये जो बगलामुखी है वे अपने भक्तों की वाणी को संयमित करके रखती है कि उनके भक्तों से कहीं गलती ना हो जाए। और ये हम पर निर्भर करता है, हम अपनी वाणी से शत्रु बना सकते हैं। और अगर कई पुराने कई कई सालों के शत्रु है, इसी वाणी के माध्यम से, एक सॉरी के माध्यम से, एक अपॉलॉजी के माध्यम से हम उन्हीं शत्रुओं को अपना मित्र बना सकते हैं। तो ये सब जो हमारे वाणी को संयमित करने की शक्ति है, ये सब बगलामुखी करती है। दूसरा जो मैं कह रही थी, रसेंद्रिय, यानी वाणी के माध्यम से हर प्रकार का जो भोजन खाना है, ये भी चखना है, वो भी खाना है, ये पीना है, ये सब जो आजकल इंटॉक्सिकेटेड जो पदार्थ भोगना है, ये सब भी जो बगलामुखी का साधक होता है वो ये सब डायरेक्शन में जाएगा ही नहीं। ये सब जो नियंत्रण में रखती है, अपने भक्तों की वाणी को जो लगाम में रखती है और अपने भक्तों के शत्रुओं की वाणी को जो लगाम में रखती है, वह महाविद्या बगलामुखी है। तो चलिए इनकी उत्पत्ति के बारे में थोड़ा समझेंगे। तो कहा जाता है कि किसी युग में एक असुर ने बहुत ही प्रचंड तूफान का रूप लिया और इस तूफान ने पूरे विश्व को हिला रखा था और भगवान विष्णु भी इसे शांत नहीं कर पा रहे थे। और भगवान विष्णु फिर तपस्या करने लगते हैं और इसी तपस्या के फलीभूत यह महाविद्या बगलामुखी सौराष्ट्र क्षेत्र में हरिद्रा सरोवर पर प्रकट होती है। तो ये उनकी उत्पत्ति की कहानी है और प्रकट होने पर उन्होंने इस असुर का संहार किया, इस वात क्षोभ को, इस प्रचंड तूफान को शांत किया। ये तो हो गई एक बाहरी कथा, परंतु अगर हम लोग थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तो यही जो वात क्षोभ है, यही जो तूफान है, ये हमारी इंद्रियां हैं। यही तूफान हमारे जो सारे मनोविकार हैं, ये सभी को जो शांत करती है, यह भगवती बगलामुखी है। हमारे अध्यात्म क्षेत्र के सबसे बड़े जो शत्रु होते हैं, यही विकार होते हैं, यही जो वात क्षोभ है, यही जो तूफान हमारे मन में हमेशा चलता रहता है, ये हमारे ही शत्रु है। और सभी का जो संहार करती है वह भगवती बगलामुखी है। अब इनके स्वरूप को समझेंगे। जनरली जो हम लोग मंदिरों में देखते हैं, उनके द्विभुजा स्वरूप की पूजा की जाती है, कहीं कहीं पर चतुर्भुजा स्वरूप की पूजा की जाती है। और भगवती बगलामुखी के और अन्य कई स्वरूप हैं। एक है जहां पर उन्होंने 100 भुजाओं वाली 100 अस्त्र धारण की हुई है। परंतु जो द्विभुजा स्वरूप है, मैं उनका यहाँ पर चित्र दिखाती हूँ और उनके स्वरूप को समझाने का प्रयास करूंगी। तो द्विभुजा स्वरूप में भगवती बगलामुखी पीयूष पयोनिधि से के मध्य मणियों से रचित मंडप में रत्नों की वेदी पर पीत वर्ण के आभूषण एवं वस्त्रों से और पीत पुष्पों से निर्मित मालाओं से विभूषित अंगों वाली, और अपनी दाहिनी हाथ में माता ने गदा लिया हुआ है और बाएं हाथ से माता शत्रु की जिह्वा को पकड़ी हुई है। ये तो हो गया माता का द्विभुजा स्वरूप। और कहीं कहीं पर आप माता के चतुर्भुजा स्वरूप देखेंगे, वहां पर माता के 4 भुजाएं हैं। उन्होंने गदा, पाश, वज्र और शत्रु की जिह्वा पकड़ी हुई है। तो ये थोड़ा बेसिक डिफरेंसेस है। द्विभुजा और चतुर्भुजा दोनों स्वरूप की पूजा की जा सकती है। तो चलिए अभी हम लोग समझेंगे कि भगवती बगलामुखी की जयंती के दिन करना क्या है। भगवती बगलामुखी, जैसे मैंने समझाया, वह पीतांबरा देवी है। तो जो कुछ आप माता भगवती को चढ़ाएंगे वह सब कुछ पीले रंग का होगा। पीला यानी शुभ, पीला यानी सारे मांगलिक कार्यों में पीले रंगों का ही प्रयोग किया जाता है। हमारी शादियों में सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, हल्दी की जाती है, हल्दी का रस्म होता है। हल्दी यानी पवित्रता।
हल्दी यानी एंटीसेप्टिक, हल्दी यानी सब सफाई कर दे आपका। तो माँ भगवती बगलामुखी भी हमारे सारे मनोविकारों का सफाई करती है, हमारे जीवन से सारे शत्रुओं का सफाई करती है। तो अगर आप बगलामुखी की उपासना कर रहे हैं, जो साधना कर रहे हैं, जो मंत्र जाप कर रहे हैं, केवल और केवल जो गुरु परंपरा से जुड़े हैं या गुरु से दीक्षित हैं, आप लोग मंत्र जाप करें। जो लोग गुरु से किसी से रिलेटेड नहीं है, आप लोग इस दिन सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे, भगवती के 1000 नामों का पाठ करेंगे। करना क्या है, महाविद्या भगवती बगलामुखी सबसे पहले पीला आसन, पीला वस्त्र पहने, और जो कुछ महाविद्या को आप चढ़ाएंगे, पीला लड्डू, पीला कड़ी, पीले रंग की दाल, पीले रंग के जो भी पुष्प हैं आप अगर आप चढ़ा सकते हैं भगवती को चढ़ाएं। पीला वस्त्र भगवती को चढ़ाएं, पीली साड़ी चढ़ाएं भगवती बगलामुखी को, और सहस्त्र नाम पाठ करने का प्रयास करें। सहस्त्र नाम पाठ करने के पहले आप सबसे पहले गुरु गणेश भैरव को याद करें। गुरु नहीं है तो शिव जी को याद करें, गणेश जी की वंदना करें, भैरव जी की वंदना करें। भगवती से कामना करें कि हे भगवती, मैं ये सहस्त्र नाम का पाठ करने जा रही हूँ, आप अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। और अगर आपके जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स है, कोई शत्रु है या कोई भी पीड़ा है, तो भगवती के समक्ष रखे कि मुझे इस पीड़ा से आप निवारण दिलाए, और फिर ये सहस्त्र नाम का पाठ करें। अब इस सहस्त्र नाम की महिमा क्या है, ये स्वयं भगवान शिव ने बताया है, ये मैं आप लोगों के समक्ष रख रही हूं कि इस सहस्त्र नाम के पाठ से मोक्षार्थी को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो अगर आपकी कामना है कि मुझे जीवन में मोक्ष मिले, तो यह सहस्त्र नाम से मिला जा सकता है। अगर आपके जीवन में अगर धन की कामना है, मैंने पहले ही बताया, भगवती बगलामुखी का साधक कभी गरीब नहीं हो सकता, उसके जीवन में शत्रु नहीं खड़े हो सकते और उसके जीवन में बहुत धन होता है। तो धनार्थी की जो धन की अभिलाषा होती है, वह भी भगवती बगलामुखी पूर्ण करती है। विद्यार्थियों को तर्क में सबसे निपुण बनाती है भगवती बगलामुखी। इसलिए आप लोग देखेंगे कि जनरली कोर्ट केसेस में भी जो बगलामुखी का साधक होता है, वे लोग जनरली जीतते हैं, क्योंकि उनके सामने सबसे पहले शत्रु नहीं खड़े हो सकते। जो लॉयर से जुड़े प्रोफेशन होते हैं, जो ऐसे प्रोफेशन होते हैं जहां पे आपको आर्ग्यूमेंट से आपकी जो आपका जो प्रोफेशन जुड़ा हुआ है, जहां पे आपको तर्क से जीतना है, तर्क में जीतना है, आर्ग्यूमेंट्स में जीतना है, तो ये सब जो प्रोफेशन होते हैं उनके लिए सबसे सबसे बेस्ट महाविद्या जो है वह बगलामुखी है। तो विद्यार्थियों को तर्क और विद्या प्रदान करने वाली देवी महाविद्या बगलामुखी है। उसके बाद भगवान शिव कहते हैं, सहस्त्र नाम बगलामुखी के 1000 नामों का पाठ करने से साधक शक्ति युक्त और स्वयं शिव के समान बन जाता है, और धर्मार्थ भोगी बनता है, मोक्षपति बनता है, और उन्हें देवताओं की सन्निधि प्राप्त होती है, देव सानिध्य और परमोदय कीर्ति प्राप्त होती है। तो ये सब अगर आप जीवन में चाहते हैं कि आपको धन की प्राप्ति हो, आपको विद्या की प्राप्ति हो, आपको जीवन में शांति मिले, आपके सारे शत्रुओं का संहार हो या शत्रुता का संहार हो, अगर आपके जीवन में आपको धन की अभिलाषा या जो भी अभिलाषा है, ये सब कुछ, और देवताओं की सन्निधि अगर आपको मिले, तो इससे बड़ा और क्या आप मांग सकते हैं। तो ये सब सहस्त्र नाम का पाठ करने से आपको मिल सकता है। तो ये सब कर लीजिए, सहस्त्र नाम का पाठ करें, 1 बार करें, 11 बार करें, जितना हो सके आप करें। जयंती है, भगवती बगलामुखी साक्षात प्रकट होगी, तो जितना हो सके आप भगवती बगलामुखी का पाठ करें। और अगर आप कवच कर सकते हैं तो कवच इज वेरी पावरफुल। महाभगवती बगलामुखी का कवच का 1 राउंड पाठ करें। उसके बाद भगवती बगलामुखी को सब कुछ अर्पण करें, उनसे क्षमा प्रार्थना मांगे, अपने गुरुदेव से क्षमा प्रार्थना मांगे, उन्हें अर्पण करें सब कुछ, और फिर वहां से उठिए। और नेक्स्ट टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे बगलामुखी पर, और फिर और भी वीडियोस आने वाले हैं। तब तक के लिए चलिए, जय गुरुदेव।